महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर सबकी नज़रें हैं। लेकिन उसके बीच में उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कहा है कि बीजेपी छोड़ दो, एमवीए से चुनाव लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। शिवसेना के एमएलए संजय शिरसट एक हमारे साथ हैं, केंद्रीय नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र से। उनको उद्धव ठाकरे ने ऑफर दिया है कि आप महाविकास आघाड़ी से लड़ो, क्योंकि उनका सीट में जो पहली लिस्ट आई बीजेपी की उसका नाम नहीं था। क्या लगता है? बीजेपी ने जो पहले यादी जो डिक्लेयर की है वो उनकी पार्टी पॉलिसी है। अब जहां महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का जो गठबंधन है उसमें अभी सीट शेयरिंग हुई नहीं। आज सभी लोग दिल्ली गए हैं। सीट का जब कौन सी पार्टी कौन सी लड़ाने वाली, क्या लड़ाने वाली, ये सब होने के बाद बीजेपी के इसमें से नितिन गडकरी साहब का यहाँ के और उम्मीदवारों के साथ उनका नाम भी डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन उद्धव साहब को थोड़ी जल्दबाजी है। जिसकी नैया डूब रही है वो बोलता है हमारे नैया में बैठने के लिए आए, कौन जाएगा उधर। और नितिन गडकरी छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो। उनका सीट काटने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन इनको जो थोड़ी जल्दबाजी है, कोई भी आओ चलो हम तुमको चुना के लाते। अरे खुद का देखो ना, खुद के पार्टी में दम रहा नहीं और लोगों को चुनवाने की बातें करते। लोगों ने ये स्टेटमेंट को, उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट को हंसी मजाक में उड़ाया है। मजाक समझ रहे कि इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी गडकरी साहब को ऑफर कर रहा है। इसलिए इसको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है। गडकरी साहब ये बड़े नेता है और उनका जब महाराष्ट्र की यादी का वक्त आएगा वो टाइम नितिन गडकरी का नाम भी डिक्लेयर होना है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट किया है उद्धव ठाकरे ने, इससे एक चीज़ समझ में आती है कि महायुति की समझो अगर लिस्ट आती है उसमें जैसे 13 सिटिंग एमएलए है शिवसेना के साथ इस वक्त, उन्हों को किसी को टिकट नहीं मिलती है तो उद्धव ठाकरे उन लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। ये लुभाने के काम तो ये इलेक्शन पीरियड में होते हैं ना, ये हर पार्टी कोई करती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लुभाओ उस आदमी को, उस आदमी के लेवल को जो तुम्हारे पास आ सकता है। गडकरी साहब के बारे में सोचते हो? गडकरी साहब को इनकी जरूरत नहीं है, वो पार्टी के मान्यवर नेता है, उनको ये बातों की जरूरत तो कभी नहीं। और ये बात रहे लुभाने वालों की, ये लुभाते रहे लोग, इनके पास लुभाने वाले ही लोग आएंगे जिनको जहाँ से हकाल दिया वो लोगों को ये नजीक करेंगे। दूसरा इनके पास कुछ नहीं है। उद्धव जी का एक और बयान है जिसको कहा जा रहा है कि मिसअंडरस्टैंड किया है लोगों ने। उनका कहना था कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है, फिर बाद में कहा गया कि ऐसी वो नहीं कह रहे थे, वो सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे थे। दिल की बात उद्धव ठाकरे साहब ने कही है। बाला साहब ठाकरे थे ना, तो वो कहते थे कि मैं मेरे शिव सैनिक को मुख्यमंत्री पद के ऊपर देखना चाहता हूँ। और इनकी राजनीति ऐसी है, भाई मैंने तो मुख्यमंत्री पद देख लिया, बेटे तू भी चल मेरे साथ, तू भी एक बार देख ले। ये जो परिवारवाद की जो राजनीति है ये करना चाहते, जो बाला साहब को पसंद नहीं थी, इसलिए लोग अब इनको पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। महायुति में बात जहाँ तक आती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री हैं छगन भुजबल, उनका जो कल बयान आया कि जो शिवसेना के चुन के आए थे एमपीज, वो 2019 में मोदी लहर में चुन कर आए थे। हम लोग मोदी के खिलाफ लड़कर चुन के आए, इसीलिए हमको भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए सीट शेयरिंग में जितना शिवसेना को दिया जा रहा है। छगन भुजबल साहब थोड़ा ज़्यादा ही आजकल बोलने लगे हैं। वो हम महायुति में चुन के आए, भले मोदी साहब की वजह से चुन के आए, लेकिन युति का गठबंधन ये 25-30 सालों से चला आ रहा है, एक दिन का गठबंधन नहीं है। और इसलिए वो जो चुन के आए हैं वो भी ये मानते हैं कि मोदी साहब का नाम तो है, उसको किसने इनकार किया है क्या? लेकिन गठबंधन पहले से, अभी बीच में आके गठबंधन हुआ इसका मतलब आपको ज़्यादा सीटें मिलेगी, ये सोचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और यूटी के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा सोचो, जितने सीट चुन के लाने की कैपेसिटी है वो सीट के बारे में अगर कुछ बोलते हो तो ज़रूर उसकी दखल ऊपर वाले नेता लोग लेंगे। लेकिन 13 जो सीटें हैं एमपी लोकसभा सीट की, जिसमें शिवसेना के खासदार जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, शिवसेना में है, जैसे गजानन कीर्तिकर हो गए, उनका कहना है कि कम से कम इन 13 सीटों पर तो न्याय करना पड़ेगा। वो सीटें नहीं मिली तो एक तरह से लॉस एक तरह से हो सकता है शिवसेना के लिए। नहीं, अभी देखो ये जो तुम्हारी जो बात में आती है ना सूत्रों के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले का कार्यक्रम अभी खत्म होने वाला है। आज की जो बैठक हो जाएगी आपको पता चलेगा। 13 सीट सांसद जो चुन के वो तो मिलना ही मिलना है, उससे ज़्यादा और क्या मिलना है।
तो वो देखना भी जरूर रहेगा। और इसके सबका निर्णय लेने के लिए शिंदे साहब हो, फडणवीस साहब हो, अजित पवार हो, ये दिल्ली गए। बिल्कुल, तो ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि 13 सीट्स तो मिलनी है। वो तो मिलना ही है, वो छोड़ दो कितने हैं ज़्यादा, ये देखने के लिए आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। सिद्धेश कदम को एमपीसीबी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, उस पर विपक्ष की तरफ से बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। आईएएस ऑफिसर्स को एमपीसीबी चेयरमैन बनाया जाता है, उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको एमपी सीट नहीं दी जा सकती, इसलिए अकोमोडेट किया गया। पार्टी ने जो भी डिसीजन लिया है वो पार्टी की बात है, उसके ऊपर विरोधियों को ऑब्जेक्शन लेने वाली कोई बात नहीं। तुमने ऐसी बहुत सारे कुछ निर्णय लिए है, वो टाइम हमने कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं, ये हमारी अंदरूनी बात है। उसके ऊपर इनका जो ऑब्जेक्शन है इसको हम ना स्वीकार करते हैं ना मानते हैं। आने वाले दिनों में एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी एक साथ महायुति को, मोदी को जिताने के लिए कैंपेनिंग करते हुए दिखेंगे। पक्का दिखेगी। 45+ का जो हमारा टारगेट है वो अगर अचीव करना क्या है, तो हमको सबको एक साथ में मिलके एक साथ खड़े रह के ये इलेक्शन जीतना है। बिल्कुल। तो ये थे संजय सिरसा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2 से 3 दिनों में महायुति का जो सीट शेयरिंग है महाराष्ट्र में वो भी फाइनल हो जाएगा। 13 सीटें तो वो चाहते ही हैं, क्योंकि सिटिंग कैंडिडेट है, उसके आगे क्या मिलता है देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफ़ा शेख, आज तक।